क्यों परेशान हो? समझ नहीं आ रहा लोग छपरी क्यों बोलते हैं। कलयुग की शुरुआत में जब मनुष्य पढ़ाई लिखाई की मोह माया त्याग के अपने बाप के पैसों से महंगा वाहन और मोबाइल ले और निब्बी घुमाए, उसे छपरी कहते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कोई छपरी है? पहला प्रमाण, क्या तुम्हारे पास केटीएम नाम का वाहन है और तुम पास की दुकान छोड़ के 10 किलोमीटर दूर चाय पीने जाते हो? हाँ। दूसरा प्रमाण, क्या बिना कहीं नौकरी किए तुम्हारे पास आईफोन है और तुम रात भर मेरे बाबू ने खाना खाया करते हो? आईफोन तो है लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब कि मैं छपरी नहीं हूँ। छपरी पुराण में छपरी होने के और भी प्रमाण हैं, जैसे जिम में जाके सिर्फ बाइसेप्स करना, अतरंगी कपड़े और चश्मे पहनना, बालों को हाथी के गू जैसा कलर करवा लेना, लड़कियों से भी पतली टांगे होने के बाद भी चिपकी हुई जीन्स पहनना, रोड पे गाड़ी को नागिन की तरह लहरा के दूसरों को ओवरटेक करना। लेकिन लोगों को पहले एहसास तो हो कि उनके अंदर भी छपरियों वाली हरकतें हैं, तभी तो सुधार आएगा। वही तो अंत का संकेत होगा, जब लोगों को अपने छपरी होने का पता लगे और वो सुधरने लगेंगे, तभी समझो प्रलय आ गया। दुनिया में इंसानियत खत्म होती जा रही है, छोटी छोटी बात पे लोग लड़ रहे हैं। प्रलय का संकेत, कलयुग में मनुष्य जब जाति धर्म अमीरी गरीबी में बंटने लगे तो समझो अंत निकट है। तो ये सब रोका कैसे जाए? विमल संहिता में लिखा है, जब कलयुग चरम सीमा पे होगा तब एक नए समाज की उत्पत्ति होगी, गुटका समाज। तब सबकी जुबान केसरी हो जाएगी। पता कैसे चलेगा कि कोई गुटका समाज से है? गुटका समाज के लोग ज्यादातर मौन रहते हैं और इशारों में बात करते हैं। कोई आम आदमी उनकी भाषा एक बार में समझ ही नहीं सकता। उनके वस्त्र में हमेशा जड़ी बूटी रहती है। उनके मुंह में अगर लाल रंग का पदार्थ दिखे तो समझो वो गुटखा जाप कर रहे हैं। गुटखा समाज के लोग कलाकार भी होते हैं। कोई भी दीवार, खंबा या डिवाइडर सूना दिखे तो उसे रंग देते हैं। जब हर मनुष्य गुटखा समाज में जुड़ जाएगा तो सब मौन अवस्था में रहेंगे और मौन अवस्था में लड़ाई का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। अब क्यों परेशान हो? हर लड़की फ्रेंड जोन कर दे रही है, आखिर वजह क्या है? डर। कलयुग में मनुष्य जब अपना आत्मसम्मान त्याग के किसी से प्रेम की भीख मांगे और उसे खो देने के डर से उसका रामू काका बन जाए, उसे फ्रेंड जोन कहते हैं। लेकिन वो हर सीक्रेट्स मुझे बताती है और यू आर परफेक्ट, आई लाइक यू भी बोलती है, तो लगता है शायद आगे बात बन जाए। मनुष्य की उम्मीदें ही उसकी शत्रु हैं। इन उम्मीदों की वजह से ही आप किसी को भर भर के भाव देते हैं और परिणाम ना मिलने पर अपना मानसिक संतुलन खो के निकट चूतिए बन जाते हैं। तो फिर इससे बचने का रास्ता क्या है? ऐसा प्रेम सिर्फ वासना का धोखा है। इससे बचने के कई विकल्प हैं। व्यस्त ना रहने पे भी व्यस्त दिखो, दूसरी कन्याओं से भी मेलजोल बढ़ाओ, कुत्ते की तरह पूछ नहीं इंसानों की तरह दिमाग चलाओ, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो और जरूरत पड़े तो अपने हाथों से प्रेम करो। और सबसे बड़ा विकल्प क्या? 6000।